हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैगन आर केसरीज गाड़ी के एसी वायरिंग डायग्राम के बारे में। इसका वायरिंग डायग्राम हमने पहले ही बना रखा है। इसके डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए कुछ बेसिक कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। वो जैसे ये हमारे पास में HVAC यूनिट है, जिसे हम AC पैनल भी कहते हैं। ये ब्लोअर रेजिस्टेंस है। ये हमारे पास में ब्लोअर रिले है। ये क्लस्टर मीटर है। ये मेन रिले है। ये हमारे पास में AC कंप्रेसर रिले है। ये रेडिएटर फैन रिले है। ये मैग्नेट है कंप्रेसर का। ये रेडिएटर फैन है। ये हमारे पास में ACM है। इसमें दो कपलर होते हैं, एक E01 एक C01। ये हमारे पास में ECT सेंसर है। ये AC एवोपरेटर सेंसर है जो कूलिंग कॉइल में लगा होता है। ये AC प्रेशर सेंसर है जो हमारे बाहर हाई प्रेशर पाइप में लगा होता है। ठीक, किसी भी गाड़ी के AC को ऑन करने के लिए हमें सबसे पहले उसका ब्लोअर ऑन करना होता है। तो इसका ब्लोअर कैसे ऑन होगा, तो आइए बात करते हैं। ये हमारे पास में ब्लोअर मोटर है। ठीक, ये ब्लोअर रिले है। ब्लोअर रिले पर जब गाड़ी ऑफ कंडीशन में होती है तो 30 नंबर पिन पर ग्राउंड रहता है। ठीक, जैसे ही हम इग्निशन ऑन करते हैं तो इसकी 86 और 85 नंबर पिन पर 12 वोल्ट पॉजिटिव आ जाता है। ये एक STR करके 10 एम्पीयर का फ्यूज़ है। वहाँ से वाइट और ग्रीन कलर की वायर आती है 85 नंबर पिन पर। और ये ब्लोअर का फ्यूज़ है हमारा 30 एम्पीयर का। यहाँ से वाइट और ग्रीन कलर की वायर से एक 12 वोल्ट पॉजिटिव आता है 86 नंबर पिन पर। ठीक, जैसे ही हमने इग्निशन ऑन किया 85 नंबर पर 12 वोल्ट पॉजिटिव आया। 30 नंबर पर इस पर पहले से ही ग्राउंड था, तो इसमें रिले में क्या होगा, मैग्नेट बन जाएगा। जैसे ही मैग्नेट बनेगा तो ये 86 नंबर पर जो 12 वोल्ट पॉजिटिव करंट था, ये हमारा 87 नंबर पिन से ब्लैक पे वाइट कलर की वायर से कहाँ आएगा, ब्लोअर मोटर के एक पिन पर आ जाएगा। किसी भी मोटर को चलाने के लिए क्या चाहिए, DC मोटर को चलाने के लिए एक 12 वोल्ट पॉजिटिव चाहिए और एक निगेटिव चाहिए। अब इसे निगेटिव कहाँ से मिलेगा, या इसे निगेटिव देगा ब्लोअर स्विच। ठीक, ये हमारे पास में ब्लोअर स्विच है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये इसकी स्पीड है। ये 2, 3, 7, 6 ये इसकी पिन है। इस AC पैनल में 2 कपलर लगे होते हैं, एक G154 करके और एक G155 करके। ठीक, तो ये 2 कपलर लगे हैं। तो इसके एक कपलर की ब्लोअर स्विच के कपलर के 1 नंबर पिन पर ग्राउंड बॉडी ग्राउंड रहता है। ठीक, अब जैसे हमने ब्लोअर स्विच को 1 नंबर पर करा यहाँ पे, तो ये जो हमारे पास में ग्राउंड है ये कहाँ आ जाएगा, इस वाले पॉइंट पर आके मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ये ग्राउंड इससे मिल गया, ये ग्राउंड कहाँ जाएगा, 2 नंबर की पिन से निकलेगा, रेड कलर की वायर होगी, ये जाएगा हमारा ब्लोअर रेजिस्टेंस में। ब्लोअर रेजिस्टेंस में क्या 3 रेजिस्टेंस लगे हैं। रेजिस्टेंस क्या करेगा, इस ग्राउंड के एम्पियर को कम कर, ताकत को कम कर देगा। तो ये इसमें 3 रेजिस्टेंस लगे हैं। ये 3 रेजिस्टेंस से गुजरने के बाद में इसकी पावर थोड़ी कम हो जाएगी और ये ब्लैक से वाइट कलर की वायर होते हुए जाएगी ब्लोअर मोटर में। तो हमारी मोटर चलने लगेगी, लेकिन ये अभी स्लो चल रही होगी। जैसे हम स्पीड को 2 नंबर पर करेंगे, ये 2 नंबर पर करेंगे तो यहाँ से येलो कलर की वायर निकलेगी, वो जाएगी ब्लोअर रेजिस्टेंस में। अब ये इससे कितने रेजिस्टेंस से गुजरना होगा, 1, 2, तो इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक, अब जैसे ही हम ब्लोअर स्विच को 3 नंबर पर करते हैं, 3 नंबर पे करा तो ये ब्लू कलर की वायर होगी। इसे कहाँ से, एक यहाँ आएगी ब्लोअर रेजिस्टेंस में, यहाँ से इसे एक रेजिस्टेंस से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्पीड कुछ और ज़्यादा होगी। जैसे ही हम ब्लोअर स्विच को 4 नंबर पर करेंगे, हाई स्पीड पे करेंगे, तो ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से होकर इधर को चला जाएगा ब्लैक और वाइट कलर की वायर से। तो इसमें क्या होगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ, तो ये अपनी फुल स्पीड पे घूमने लगेगा। ठीक, अब हमारा ब्लोअर तो ऑन हो गया। अब जैसे ही हम इसे ब्लोअर स्विच को 1 नंबर पर करते हैं तो यहाँ से एक वायर निकलती है पिंक कलर की। ठीक है, 5 नंबर पिन से, फिर ये वापस दूसरे कपलर के 1 नंबर पिन से वापस AC पैनल में आ जाती है। कहाँ थी, AC स्विच पर आकर रुक जाती। जैसे ही हम AC का स्विच प्रेस करेंगे, ये निकला क्या, ग्राउंड निकला। यहाँ से ग्राउंड निकला, पहले 5 नंबर पिन से पिंक कलर की वायर से गया बाहर, फिर 1 नंबर दूसरे कपलर के 1 नंबर पिन से अंदर आ गया, यहाँ के AC स्विच पर रुक गया। जैसे ही हम AC स्विच ऑन करेंगे, ये आपस में मिल जाएगा और ये करंट का वायर कहाँ जाएगी, यहाँ से होते हुए एक तो जाएगी AC स्विच में जो लाइट लगी है वहाँ पर। ठीक है, जो और दूसरा ये बाहर निकलेगी यहाँ से 2 नंबर पिन से, ये पहुँच जाएगी हमारे क्लस्टर मीटर की 14 नंबर पिन पर। ठीक, क्लस्टर मीटर की 14 नंबर पिन पर। अब AC
स्विच में जो लाइट लगी है उसे ग्राउंड तो यहाँ से मिल गया, लेकिन उस पर पॉजिटिव कहाँ से आ रहा होगा, पॉजिटिव बैक करके एक 10 एम्पीयर का फ्यूज़ है, उस फ्यूज़ से लाइट ग्रीन कलर की जो वायर होगी उससे आएगा 3 नंबर पिन से होते हुए आ जाएगा। ठीक है, इस पर जैसे हम इग्निशन ऑन करेंगे इसमें 12 वोल्ट पॉजिटिव होगा, लेकिन इसे नेगेटिव कहाँ से मिलेगा, जैसे ही हम एसी का स्विच ऑन करेंगे तो नेगेटिव यहाँ से मिल जाएगा, वो लाइट जलने लगेगी। ठीक, ये जो 2 वायर रह गई ये इल्यूमिनेशन लाइट है, जैसे हम पार्किंग ऑन करने पर रात में वो लाइटें जलती हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बात बाद में करेंगे। अब क्लस्टर मीटर के पास में 14 नंबर पिन से ग्राउंड आ गया। अब ये ग्राउंड क्लस्टर मीटर में पहुंचा। अभी ईसीएम को पता नहीं चला है क्या ड्राइवर गाड़ी की एसी ऑन करना चाहता है। ईसीएम को कैसे पता चलेगा, ईसीएम को पता चलेगा ये जो क्लस्टर मीटर में वायर गई है ये कैन कम्युनिकेशन की 2 वायर होंगे, वाइट पर ग्रीन और रेड पर ग्रीन। ठीक है, इनके थ्रू कोई गाड़ी में कैन कम्युनिकेशन के जो 2 वायर हैं ये आएंगे हमारे ईसीएम के 42 नंबर पिन पर और 31 नंबर पिन पर। ठीक, 42 नंबर पर 31 नंबर पिन पर कपलर होगा हमारा E01। ये बताएंगे ईसीएम को कि ड्राइवर ने एसी ऑन कर दी है। तो अब ईसीएम क्या करेगा, ईसीएम पहले ईसीटी सेंसर की रीडिंग देखेगा, इवेपोरेटर सेंसर की रीडिंग देखेगा, एसी प्रेशर सेंसर की रीडिंग देखेगा, उसके बाद में वो कंप्रेसर को ऑन करेगा। लेकिन ईसीएम क्या कंप्रेसर रिले को सिर्फ ग्राउंड देता है, तो किसी भी रिले को ऑपरेट होने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव और 1 ग्राउंड की ज़रूरत होती है। तो इस पर पहले पॉजिटिव कहाँ से आएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारे पास में FI करके एक फ्यूज़ है जो इंजन कंपार्टमेंट में लगा होता है। ठीक, अच्छा ये जितने भी फ्यूज़ और रिले लगी है ये कहाँ, केबिन में लगी होती है, ड्राइवर साइड में। बाकी ये जो फ्यूज़ और रिले हैं ये कहाँ लगी है, इंजन कंपार्टमेंट में लगी है। तो ये FI करके एक फ्यूज़ है, यहाँ से एक वायर आएगी ब्लैक पे येलो करके, ये मेन रिले के 85 नंबर पिन पर और 86 नंबर पिन पर मौजूद होगी। ठीक है, जैसे ही हम इग्निशन ऑन करेंगे तो यहाँ से ईसीएम क्या करेगा, 13 नंबर पिन से ग्रीन और येलो कलर की वायर से मेन रिले को ग्राउंड देगा। जैसे इसे ग्राउंड मिलेगा ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से एक वायर आएगी ब्लैक पर रेड, ये पहले कहाँ पहुँचेगी, ईसीएम में, फिर वापस आएगी 12 नंबर पिन पर और 1 नंबर पिन पर। ठीक, उसके बाद में यहाँ से यही वायर कई सारी रिलों पे जाती है, जैसे हमारी रेडिएटर की रिले हो गई, एसी की रिले हो गई, फ्यूल पंप की रिले हो गई, वहाँ जाएगी। एक वायर यहाँ से कहाँ जाएगी, ब्लैक पर रेड कलर की एसी रिले के 85 नंबर पिन पर। ठीक, अब रिले के 85 नंबर पे तो पॉजिटिव आ गया, रिले को 2 पॉजिटिव चाहिए होते हैं। एक कहाँ से आएगा, एक हमारे पास में कंप्रेसर करके फ्यूज़ होगा बाहर 10 एम्पियर का। ठीक, वहाँ से वो वायर का कलर होगा ब्लैक पे येलो, ये कहाँ आएगा 86 नंबर पिन पर। अच्छा, मेन रिले का एक करंट कहाँ पहुँचा, ये रेडिएटर फैन के 85 नंबर पिन पर पहुँच गया। ठीक, इससे दूसरा पॉजिटिव कहाँ से मिलेगा, एक रेडिएटर करके फ्यूज़ होगा, वहाँ से ग्रे कलर की वायर आएगी 86 नंबर पिन पर। अब इन्हें 2 पॉजिटिव मिल गए दोनों रिलो को। ठीक है, अब इन्हें निगेटिव कौन देगा, निगेटिव देगा ईसीएम। अब ईसीएम ने इसकी रीडिंग सारी रीडिंग चेक करने के बाद में क्या करेगा, एक 4 नंबर पिन से E01 कपलर की 4 नंबर पिन से ग्रे कलर की वायर से एसी कंप्रेसर रिले को ग्राउंड दे देगा। जैसे ही इसे ग्राउंड दे देगा ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तो 87 नंबर पिन से वाइट कलर की वायर से जो हमारे कंप्रेसर में मैग्नेट लगा होता है उसको करंट मिल जाएगा। ठीक है, ग्राउंड से बॉडी से पहले ही है। जैसे ही अब इसमें मैग्नेट पैदा हो जाएगी तो ये पुल्ली पहले से घूम ही रही थी, इसके साथ में ये कंप्रेसर को घुमाना शुरू कर देगा। ठीक है, अब हमारा एसी तो ऑन हो गया, लेकिन अब रेडिएटर फ़ैन ऑन नहीं होगा तो एसी हमारा काम नहीं करेगा। तो ईसीएम क्या करेगा, 6 नंबर पिन से ये लाइट ग्रीन पर रेड कलर की वायर है, यहाँ से क्या करेगा, ग्राउंड देगा रेडिएटर फैन रिले को 30 नंबर पिन पे। जब इसे ग्राउंड मिल जाएगा तो ये भी आपस में कनेक्ट हो जाएगा और 87 नंबर पिन से ब्लू पर रेड कलर की वायर है, ये रेडिएटर फैन में आ जाएगी। ठीक, ब्लैक कलर की वायर से इसे ग्राउंड पहले से ही मिल रहा है तो हमारा रेडिएटर फैन चलना शुरू हो जाएगा। ईसीटी सेंसर और ये इवेपोरेटर सेंसर और एसी प्रेशर सेंसर, इनकी सारी वायर कहाँ से आ रही है, हमारी ईसीएम से आ रही है। ईसीटी सेंसर की दोनों वायर कहाँ से आ रही है, C01 करके जो कपलर है उसके 23 नंबर पिन से और 21 नंबर पिन से।
इवोपरेटर सेंसर की आ रही है हमारे E01 कपलर के 40 नंबर पिन से और 30 नंबर पिन से। एसी प्रेशर सेंसर की आ रही है हमारे पास में E01 कपलर के 5 नंबर पिन पर, 14 नंबर पिन पर और 10 नंबर पिन पर। ठीक। अच्छा, हमने लास्ट वीडियो में अल्टो K10 का एसी वायरिंग डायग्राम किया था, उसमें और इसमें लगभग सब सेम है, लेकिन एक डिफरेंट है। क्या है, इसमें जो ग्राउंड निकल रहा था यहाँ से, ये डायरेक्ट ECM में जा रहा था, लेकिन इसमें जो ग्राउंड निकल रहा है यहाँ से, ये कहाँ जा रहा है, पहले क्लस्टर मीटर में। क्लस्टर मीटर के बाद में तो कैन कम्युनिकेशन की जो वायर है वो ECM को बतला रहा है क्या AC ऑन हुआ है, वो ब्लोवर ऑन हुआ है या नहीं हुआ है, या AC कस्टमर AC ऑन करना चाह रहा है या नहीं। ठीक।